प्रिय स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों को कल हम बोले थे कि भाई हम देखिए आप लोगों को दो मेथड बतलाएंगे, एक बिना बुक वाला और एक बुक वाला। तो आज हम बतलाने जा रहे हैं। अभी हम बोले थे कल कि पहले बिना बुक वाला आसान तरीका बतला करके दोनों, एक बात याद रखिए, दोनों मेथड सही है, लेकिन एक पहले जो बुक में नहीं दिया है वो बतला कर आप लोगों का मैथ बनवा कर ख़त्म करेंगे। इसके बाद दूसरा जो बुक में दिया है वो भी बतलाएंगे। समझ गए? तो देखिए आप लोग। हाँ, एक बात और बाबू, जो भी न्यू स्टूडेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लें, क्योंकि वीडियो टाइमली आपके पास जाते रहे। और जिनको मालूम नहीं है और आपके संपर्की हैं तो शेयर करें और पूरा वीडियो देखें ताकि समझ में आए। देखिए, कल बाबू सूत्र हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे और हम बोले थे कि उस पर उदाहरण देंगे। तो देखिए, उदाहरण, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इतना का सहखंड ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक रूपांतरण यानी प्रथम बदलाव से आप लोगों को सहखंड निकालना है। देखिए हल, कल के नियम में बाबू लिखवाए हैं कि जो आव्यूह दिया रहेगा उसको ए मान लेंगे। तो आव्यूह देखिए क्या दिया है, इतना, इसको ए मान लेंगे। माना कैपिटल ए बराबर 1 - 1 2 3। एक बात बाबू सुन लीजिए, ये 3.4 में कभी भी आएगा तो वर्ग आव्यूह ही आएगा। वर्ग आव्यूह मतलब जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ। मतलब इस एक्सरसाइज में वर्ग आव्यूह को छोड़कर कोई दूसरा आव्यूह आना संभव नहीं है। देखिए नियम, सबसे पहले जो आव्यूह दिया रहता है उसको मान लेते हैं। आव्यूह उतना दिया है, इसको मान लिए। माना ए बराबर 1 - 1 2 और 3। समझ गए होंगे? अब लिखते हैं रूपांतरण। देखिए, प्रत्येक सदस्यों का रूपांतरण करने पर, इतना लिखने के बाद लिखेंगे प्रत्येक सदस्यों का रूपांतरण करने पर। याद रखिए पहला नियम कि सबसे पहले इसको मान लेते हैं ए, जो भी दिया रहेगा ए मानिएगा। फिर क्या करते हैं कि प्रत्येक सदस्यों का रूपांतरण करने पर, ये बनाने के पहले बाबू रफ जानिए, कल पढ़ाए थे ये कितना कोटि का वर्ग आव्यूह है, 2 का है। तो कल हम बतलाए हैं चिन्ह, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये बाबू कल हम बतला दिए हैं। 2 कोटि का रहता है तो उसका चिन्ह होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। यहां देखिए, अब ध्यान दीजिए, बदलने का एक बाबू ध्यान से तरीका समझिएगा, हड़बड़ा कर नहीं। आज केवल सहखंड ही बतलाएंगे लेकिन पूरा समझिएगा।
तो बाबू प्रत्येक, देखिए प्रत्येक सदस्यों का रूपांतरण करने पर, रफ देखते रहिएगा, तो पहले प्रत्येक कह रहा है तो सबको लेंगे, तो पहला एक है, पहले एक को लेते हैं, ई जो है ऐसा चिन्ह को कहेंगे रूपांतरण या आपस में बदलाव। ऐसा चिन्ह को हम लोग बोलते हैं, ऐसा चिन्ह को रूपांतरण या आपस में बदलाव। तो देखिए पहले एक को लिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझना है, सब सदस्य, 4 गो सदस्य है, चारों को लेना है, लेकिन पहले हम पहला को लिए, एक को, सब बारी बारी से लेंगे। तो एक को लिए, तो अब देखेंगे जिसको लेंगे, पहले लिए कौन, एक, पहले कौन लिए, एक लिए, तो जो लेंगे, जो आप लेंगे उसके सामने का पंक्ति और उसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिए एक, तो एक लिए, तो अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो लेते हैं उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ जो है खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लिए क्या, एक लिए, तो एक के सामने का पंक्ति, एक के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। मतलब जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति, जैसे एक लिए, तो एक के सामने का पंक्ति और एक के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। एक के सामने का पंक्ति और एक के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो जो बचेगा उसको यहां पर लिख देंगे। बात समझिएगा, पहले लिए एक, जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और उसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। मतलब एक लिए, एक के सामने पंक्ति, एक के सामने स्तंभ छोड़ देंगे, जो बचा 3 उसको लिख दिए। लिखने के बाद करना क्या है कि आप कौन अवयव लिए हैं, आप लिए हैं पहला अवयव, तो यहां रफ में देखिए पहला का चिन्ह क्या है, प्लस। आप लिए कौन अवयव, आप पहला लिए, पहला का चिन्ह क्या है, प्लस। तो इस प्लस से, ये जो प्लस आया है, इससे जो 3 आया उसमें गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा एक बार और, एक लिए, तो एक के सामने का पंक्ति, जो लेंगे बाबू ध्यान दीजिए, जो लेंगे उसके सामने का, जैसे एक लिए, इसके सामने का, एक के सामने का पंक्ति वाला है और एक के सामने का स्तंभ की वाला है, छोड़ देंगे, तो क्या आया, 3 लिखने के बाद, 3 लिखने के बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि पहले कौन नंबर लिए हैं, पहला, तो पहला का चिन्ह मिलाएंगे, तो पहला का चिन्ह प्लस है, तो जो पहला का चिन्ह है यहाँ पे, उस चिन्ह से, मतलब ई वाला चिन्ह से आपको जो रिजल्ट आया उसमें गुणा करेंगे। तो रिजल्ट क्या आया है, 3, यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस से 3 में गुणा, यानी जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा उससे इसमें गुणा, इधर वाला में नहीं, इधर वाला में गुणा नहीं, यहाँ पे। तो ये प्लस है तो इससे यहाँ गुणा, तो प्लस और प्लस में गुणा करिएगा तो प्लस ही रह जाएगा। मतलब जो चिन्ह है उससे यहाँ गुणा कर देना है। समझ रहे होंगे। अब देखिए कौन लेते हैं, -1, ये बदलाव का चिन्ह है। ऐसा चिन्ह का मतलब रूपांतरण या आपस में बदलाव। -1 लिए, तो अब देखिए हम बोले हैं कि जो लीजिएगा, लेना है प्रत्येक सदस्य, यानी सबको लेना, लेकिन बारी बारी से। तो -1 लिए, तो ध्यान दीजिएगा, -1 के सामने पंक्ति क्या है,
तो इस -1 को लिए, देखिए -1 ले लिए, इसके सामने का पंक्ति ई वाला है और इसके सामने का स्तंभ ई वाला है। तो माइनस, जैसे देखिए एक लिए थे तो इसके सामने पंक्ति था, स्तंभ भी था, छोड़ दिए थे, 3 लिख दिए थे। -1 लिए तो -1 के सामने का स्तंभ ई वाला है और सामने का पंक्ति ई वाला है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2। क्योंकि देखिए -1 के सामने का पंक्ति, -1 के सामने का स्तंभ छोड़ दिए तो यहां बच गया 2। अब चलेंगे कौन नंबर है, पहला दूसरा, यानी कौन नंबर है? दूसरा। तो यहां देखेंगे दूसरा का चिन्ह, दूसरा का चिन्ह क्या है? माइनस। दूसरा का चिन्ह क्या है? माइनस। दूसरा का चिन्ह क्या है? माइनस। अब क्या करेंगे कि जो इसका चिन्ह है, इस चिन्ह को लाकर ई साइड में नहीं, ई साइड में गुणा करेंगे। तो यहां मिला क्या है? +2 और यहां पर चिन्ह क्या है? माइनस। यहां मिला है +2 लेकिन यहां पर चिन्ह क्या है? माइनस। तो इस माइनस से 2 में गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। मतलब देखिए -1 लिए तो ये खत्म, तो 2 लिख दिए, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस। तो हम बतलाते हैं कि इधर लिखने के बाद जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह से इस साइड में गुणा कर देना है। अब कौन लेंगे? 2। सब लेना है बारी बारी से। 2 लिए, तब 2 लिए तो देखिए 2 के सामने का पंक्ति और 2 के सामने का जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति, सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। रिजल्ट -1। ये छोड़ दिए तो क्या आ गया? -1। अब देखेंगे कौन नंबर लिए हैं, पहला दूसरा या तीसरा ही लिए हैं। तो यहाँ का चिन्ह देखिए, यहाँ का चिन्ह है आप लोगों का माइनस। हम अभी बतलाए हैं कि यहाँ पे -1 आया है और यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस। यहाँ पे -1 आया है और यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस। तो इस माइनस से इसमें गुणा करेंगे। तो ये माइनस पहले से है, एक माइनस पहले से है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको कर देंगे प्लस। अब क्या लेंगे? 3। सब लेना है, प्रत्येक सदस्य लेना है, 3 लेंगे। अब देखेंगे 3 के सामने का स्तंभ और पंक्ति खत्म, क्या आएगा? 1। अब देखेंगे कि इसका चिन्ह क्या है, चौथा नंबर है, इसका चिन्ह प्लस है। तो प्लस चिन्ह से 1 में गुणा करिएगा तो प्लस प्लस प्लस। एक बार बाबू सुन लीजिए क्या हम किए हैं। जो लीजिएगा उसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिएगा और जो बचेगा उसको लिख दीजिएगा, और लिखने के बाद उस चिन्ह से गुणा कर देंगे। समझ रहे होंगे? इसके बाद लिखेंगे नया अवयव। एक बात हमारा बाबू सुन लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए। एक को लिए तो जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और उसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, तो क्या बचा? 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिए। और देखेंगे कि पहला का चिन्ह क्या है? प्लस। तो इस प्लस से 3 में गुणा करेंगे, ई भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। -1 लिए तो जो लेंगे उसके सामने का, देखिए -1 के सामने पंक्ति ही है, -1 के सामने स्तंभ भी है, छोड़ देंगे तो क्या बचा? 2। अब देखेंगे दूसरा का चिन्ह क्या है? माइनस। तो इस माइनस से गुणा करेंगे, कहाँ करेंगे? तो यहाँ 2 में। तो ये आया था +2 लेकिन वहां है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें यहाँ वाला चिन्ह से गुणा कर देना है। जैसे 2 लिए
2 के सामने स्तंभ और पंक्ति वाला है, क्या मिला? -1। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस से इधर गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब समझ गए होंगे, मतलब कि जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे और लिखने के बाद जो चिन्ह है उससे गुणा कर देंगे। किसका चिन्ह? तो जो ले रहे हैं उसका चिन्ह। इसके बाद लिखते हैं नया आव्यूह। पहले क्या था? 1 का जगह कौन ले लिया? 3। 1 के जगह पर लिख देंगे 3। पहले क्या था? -1 का जगह कौन ले लिया? -2, तो यहां लिख देंगे -2। पहले क्या था? 2 का जगह कौन ले लिया? 1, तो यहां पर 1। पहले क्या था? 3 का जगह कौन ले लिया? 1, तो यहां पर 1। देखिए क्या करते हैं, 1 का जगह, देखिए 1 का जगह कौन ले लिया? 3, मतलब 1 बदल कर 3 हो गया, तो 1 के जगह पर 3, -1 बदल कर -2 हो गया, तो 1 के जगह पर 3, -1 के जगह पर -2, 2 के जगह पर 1, 3 के जगह पर 1। समझ गए? अब लिखेंगे सहखंड। सहखंड बराबर होता है नया आव्यूह का परिवर्त। तो नया आव्यूह देखिए कौन है? यही नया आव्यूह है। इसका परिवर्त मतलब पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। 3.3 में परिवर्त पढ़े हैं, इसका परिवर्त कर दीजिए नया आव्यूह का। 3 - 2 पंक्ति है तो हो जाएगा 3 - 2 स्तंभ। 1 पंक्ति है तो 1 और 1 स्तंभ। यही हो गया आप लोगों का सहखंड। पहले बदलेंगे, नया आव्यूह निकालेंगे, नया आव्यूह का परिवर्त कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, वही हो जाएगा सहखंड। अभी बाबू आप लोग मैथ नहीं बनाइएगा, मैथ बनाइएगा तो अभी बनेगा नहीं। आज जो हम सहखंड निकालने के लिए बतलाए हैं इसको ध्यान से एकदम पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और कल भर और थ्योरी है तो कल का थ्योरी बतला देंगे तब मैथ बनेगा, अभी नहीं। मतलब अभी मैथ बनाने भर नहीं, अभी सहखंड बतला है कैसे निकलेगा। तो इसको ध्यान से देखकर वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देख कर पूरा समझिएगा और फिर मैथ में मत बनाइएगा। कल जब थ्योरी पूरा खत्म कर देंगे तो मैथ बनेगा। यानी ये जो 3.4 है आपको चलेगा 2 या 3 दिन, बुध या बृहस्पति तक ही खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बाबू इतना ही, घर को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।